पानी को बेच रहा, हम विरोध कर रहे हैं कि पानी जो कुसुंडा साइडिंग को रेल अधिकारी बेच रहा है उस अधिकारी पर। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पे एक अकेला इंसान झारखंड के धनबाद से चलकर दिल्ली आया है, एक उम्मीद में, एक आस में कि चोरी रुकेगी। किस चीज़ की चोरी है सुनेंगे तो आप अजीब सा इत्तेफाक है, अजीब सी बात लगेगी आपको कि पानी की भी चोरी होती है क्या? हाँ, पानी की चोरी होती है जनाब, और चोरी होती नहीं, चोरी कराई जाती है। और रेलवे के अधिकारी पानी की चोरी करते हैं, तालाब के पानी की चोरी करते हैं। 20 गांव जिस तालाब पर निर्भर हो, उस तालाब पर ग्रामीणों का जीवन निर्भर हो, उसके पानी की चोरी रेलवे अधिकारी करा रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। और इसी आरोप को लेकर लगातार पत्र लिख रहे हैं प्रशासन को, प्रधानमंत्री को इन्होंने लिखा है, राष्ट्रपति को लिखा है, और अपनी बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। आइए इनसे इनका नाम पूछते हैं और जानते हैं कहाँ से आए हैं। आपका नाम क्या है? दिनेश धारी। दिनेश धारी जी, आप कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं? धनबाद जिला से। धनबाद जिला के अंदर कहाँ, आपका कौन सा तालाब जी जो आप बता रहे हैं जहाँ पानी की चोरी हो रही है, वो कहाँ पर स्थित है? कुसुंडा स्टेशन से 100 मीटर के दायरे पर यह तालाब रेलवे का पड़ता है, धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत आता है। तो रेलवे की जमीन पर है कि नहीं, रेलवे के जमीन पे है। अच्छा, रेलवे की जमीन पे है, तो रेलवे ने अपना दावा ठोक दिया उस पानी पे? नहीं, इसमें क्या कर रहा है कि रेल अधिकारी अवैध तरीका से पानी बिक्री कर रहा है। बिक्री कर रहा है, कुसुंडा रेलवे साइडिंग को सप्लाई कर रहा है, अवैध तरीका से पानी बेच रहा है। फैक्ट्री को दे रहा है, फैक्ट्री को, प्राइवेट जो कोयला पिसाता है सीएचपी में, हाँ, उसमें पानी सप्लाई करता है पैसा लेके। अच्छा, इसमें प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है? वो नहीं, वो गवर्नमेंट भी है और वो आउटसोर्सिंग का दिया हुआ जीटीएस कंपनी को। अच्छा, जीटीएस कंपनी को दिया हुआ है। तो जीटीएस कंपनी को वो रेलवे अधिकारी उस तालाब के पानी से फायदा पहुंचा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, पानी, और उस तालाब पर 20 गांव निर्भर करता है। जैसे कि हम लोग का महान हिंदू धर्म में छठ, सारा चीज उसी में होता है। नहानानी को बेच रहा, हम विरोध कर रहे हैं कि पानी जो कुसुंडा साइडिंग को रेल अधिकारी बेच रहा है उस अधिकारी पर। और नाम है ऐसे किसी अधिकारी पे आप आरोप लगा रहे हो, तो क्या कोई स्पेशल कोई विशिष्ट अधिकारी है कि अलग अलग से है? नाम हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो कुसुंडा के आर्ट का जो है इंजीनियर, और पानी समझिए धनबाद। कैसे लगा आपको कि ये बेच रहा है? कोई आप आरोप लगा रहे हो तो उसका कोई सबूत है? हमारे पास प्रमाण है, हम प्रमाण दे सकते हैं। हमारा हमसे अगर प्रमाण मांगे तो हम प्रमाण दे सकते हैं। हमने धनबाद डीआरएम साहब को भी पत्र के द्वारा और मिल के भी बात की, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन कोई काम नहीं किया। हमें तो धनबाद रेल डीआरएम पर भी संदेह है, इसलिए कि अपना अधिकारी पर क्यों नहीं जांच कर करवा। अगर हमारा बात अगर एक भी झूठा लगे तो हमको फांसी पर चढ़ा दे, नहीं तो जो भ्रष्ट अधिकारी, रेल का अधिकारी, उस पर कार्रवाई करे। क्या गांव वालों को पानी की जो मात्रा मिलती थी पहले, ये पीने के इस्तेमाल में आता है पानी के, और कामों में भी आता है? हम लोग का धनबाद जिला, हम पूरे धनबाद जिला का बात करते हैं, पूरे धनबाद जिला में पानी का किल्लत है। ये तालाब जो है, पानी हम लोग छठ पूजा, नहाना धोना, पीचना, और जो पीने के काम में भी आता है, मरनी सरनी, और गर्मी के सीजन में पानी का जब किल्लत होता है तो यही पानी हम लोग उबाल के पीते हैं। लेकिन कुछ रेल के भ्रष्ट अधिकारी, धनबाद रेल मंडल के भ्रष्ट अधिकारी इस तालाब का पानी बिक्री कर रहा है, और हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि इस अधिकारी पर कार्रवाई हो। हमारा 3 मांग है। हाँ। पहला मांग, हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, हाथ जोड़ से हम प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमें मिलने का मौका दें, और हम पूरा खैरकाबाद, कुसुंडा, गोधर का समस्या को वहाँ रखें। इसलिए कि हम एक बीजेपी कार्यकर्ता भी है और कट्टर बीजेपी भी है, और हमारे धनबाद जिला का जो सांसद महोदय हैं पीएन सिंह, और हमारे बीजेपी से ही है, और हमारे जो विधायक जी हैं वो भी बीजेपी से ही है। लेकिन ये दोनों किसी काम का नहीं है, ना हम लोग का क्षेत्र को ताकने तक नहीं जाता है, किसी काम का नहीं। हम सिर्फ मोदी को देख के वहाँ का लोग वोट देता है, पूरा धनबाद जिला का, लेकिन ये सांसद और न विधायक किसी काम का नहीं। इसलिए कि जनता का मुद्दा हम लोग को क्षेत्र का उठाना चाहिए। पूरा धनबाद का मुद्दा था कि एयरपोर्ट मिलना चाहिए, एम्स आना चाहिए, एम्स मिलना चाहिए, और एक
ओवर पुल जो है ब्रिज, हम लोग को बैंक मोड़ से धनबाद स्टेशन जाने में इतना जाम लगता है कि सोच, अगर मरीज जा रहा है एम्बुलेंस, एक बार ऐसा हुआ कि एम्बुलेंस में भी एक मरीज डेथ किया है बच्चा। अगर ओवर ब्रिज अगर बना हुआ रहता तो आज वो बच्चा जिंदा रहता। तो हमारा सांसद और विधायक दोनों किसी काम का ना सिर्फ फीता काटता है। और कहाँ पानी के इशू पे क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? हम पानी का सुबह से मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हम आपका कहना है कि जहाँ बरसात का पानी बूंद गिरे तो आप उसको समेट के रखिए वही, लेकिन आपका जो कुछ रेल का अधिकारी भ्रष्टाधिकारी है वह तालाब का पानी बेच रहा है। और सरकार तो तालाब खोदवाता है, लेकिन ये लोग तो तालाब पानी बेचवा के और तालाब को सुखाने का काम कर रहा। हम आपसे आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि हमारों बातों पर ध्यान दें। और हम यहाँ पे अकेले नहीं आए हैं, हमें चंदा करके भेजा गया, 20 गांव का आदमी चंदा दिया है तो हम यहाँ पे आए। और हम गरीब आदमी है, एक मजदूर टाइप का, और हमारा मन भी था कि हम देश का सेवा करें, फौज में जाएं, लेकिन फौज में नहीं जा सके किसी कारण। लेकिन हम अपना जनता का सेवा करते हैं वहाँ पे, किसी चाहे जिस तरह भी। हमारा 3 मांग है। पहला मांग कि हमको प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय दिया जाए, और दूसरा मांग जो रेल का अधिकारी पानी को बिक्री कर रहा है उस अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। और तीसरा मांग कुसुंडा रेलवे छठ तालाब को सौंदर्यकरण तथा ओवरफ्लो पानी जो कुआं टूटा पूरा उसको रिपेयरिंग और तालाब को पूरा साफ किया जाए। देखिए कितनी जबरदस्त जज्बा है कि इतने सुदूर क्षेत्र से 1000 किलोमीटर के लगभग सफर तय करके ये दिल्ली आ गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे हैं खुद को, और बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं रेलवे अधिकारियों पर। अगर कोई भी वरिष्ठ अधिकारी इस वीडियो को देख रहा हो, प्रधानमंत्री जी आप देख रहे हो या कोई भी देख रहा हो, तो इस पर संज्ञान लें, इनके मेमोरेंडम पर संज्ञान लें और तुरंत कार्रवाई कर उन 20 गांव के लोगों को न्याय दिलाए। लास्ट में और कुछ कहना चाहते हैं। आज हम 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। अगर तीनों मांग पर अगर हमारा विचार नहीं किया गया, 15 दिन के बाद में फिर 16वां दिन हम इसी जगह भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर नहीं मांग पूरा नहीं, किया, अभी आप उम्मीद रखिए, अभी आप पूरी बात मत रखिए, अभी आप उम्मीद रखिए प्रधानमंत्री जी से। जब आपने कह दिया, प्रधानमंत्री से उम्मीद तो है हमको, इसलिए कि सर्जिकल स्ट्राइक होगा, इसलिए कि हमें प्रधानमंत्री से भरोसा है, इसलिए कि भ्रष्टाचार खिलाफ बिल्कुल प्रधानमंत्री जी जरूर सुनेंगे आपकी। हमारे बात सुने मोदी जी, और हमको मिलने का समय दें। काहे कि आपका पास में जो भी हमारे जो सांसद और विधायक जो आपको बोलते हैं सिर्फ जो आपको सिर्फ पेपर में दिखाते हैं, मीडिया में, कि हमने यह विकास किया, लेकिन वही बात हम आपको दूसरा रूप आपको, काहे कि हम धनबाद जिला का ही रहने वाला, दूसरा रूप आपको हम दिखाएंगे कि धनबाद जिला में किसी बार कोई विकास नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।